ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में एक अलग ही खेल चल रहा है। सोचिए, कहा जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है और वो रूस के नजदीक हो गया है। वहीं अमेरिका ने लगभग सरेंडर कर दिया है। 90 मिनट की बातचीत हुई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ। पुतिन ने साफ कहा है कि एक भी हमला अमेरिका के लिए विनाश साबित होगा। ईरान की नई पॉलिसी है, ईरान की नई तकनीक है, ईरान की नई कूटनीतिक में अमेरिका फंस गया है। वही ओपेक देशों से सऊदी अरबिया बाहर हो गया। इसके क्या मायने हैं? लेकिन यह तय है कि ईरान ने वो हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की थी। ईरान के पास वो ताकत है जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की थी। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि अभी हमारे मिसाइल का शुरुआती खेप ही खर्च हुआ है। अभी तो हमारे पास लाखों वो मिसाइल्स हैं जिसको हमने टच भी नहीं किया है, और वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका और इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा, खाक कर देगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। अमेरिका के अंदर ही बगावत हो चुका है। अमेरिका के सांसद और वहां के रक्षा मंत्री या युद्ध मंत्री, जो भी कहिए, हेस्गेत से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि तुमने ईरान पर हमला क्यों किया था? अब तुम कह रहे हो कि होर्मुज को खुलवाना है, तो होर्मुज तो पहले खुला था हमले से पहले। तुमने आखिर हमला क्यों किया? यहां तक कि अमेरिका के हेस्गेत खुद कह रहा है कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा था, उसकी इच्छा थी। सोचिए, वो इच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजाक चल रहा है। मतलब ईरान की इच्छा जो थी वो अमेरिका समझ गया था और उसने हमला कर दिया। दरअसल दुनिया को समझ में आ रहा है कि अमेरिका चाहता क्या था। अमेरिका को गुमान था, घमंड था अपने F-35 पर, अपने रैप्टर पर, अपने फाइटर जेट पर, अपने युद्धपोत पर, US जेराल्ड पर। उसे गुमान था कि इराक को नेस्तनाबूद कर देंगे और तेल पर कब्जा कर लेंगे। उसका मन बढ़ा हुआ था कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिए, अपहरण कर लिए, ईरान के खामनेई की भी सत्ता छीन लेंगे और एक पपेट सरकार बना के तेल और गैस को लूट लेंगे। लेकिन ये मंसूबा धरा का धरा रह गया है और अब अमेरिका खून की आंसू रो रहा है। सोचिए, अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत है। अमेरिकी संसद में कोहराम मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहां के युद्ध मंत्री से, हेस्गेत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर तुमने हमला करके हासिल क्यों किया, क्या किया है? वही अमेरिकी जनता का सब्र जवाब दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है जुमलेबाज। डोनाल्ड ट्रंप अब जुमलेबाज, धमकीबाज और गालीबाज है, ये दुनिया को पता चल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक सूखी धमकी दी है कि मैं ऐसा इस बार कुछ करने वाला हूं जिससे दुनिया चौंक जाएगी। अरे ट्रंप साहब, दुनिया पहले ही चौंकी हुई है। दुनिया को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आपके F-35 को ईरान ने गिरा दिया। दुनिया को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अब आप सुपर पावर नहीं रहे, अब आपसे आगे तो ईरान निकल गया है। दुनिया को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आपका F-35, F-18, F-16, जिसके दम पर आप कूदते थे और कहते थे कि मैं तो ग्रीनलैंड छीन लूंगा, मैं क्यूबा पर कब्जा कर लूंगा, उस सब का हिसाब ईरान ले रहा है। तो 6 महीना बस आप रुक जाइए। होर्मुज स्ट्रीट से 6 महीने की रसद पानी जब अमेरिका का बंद हो जाएगा, तब अमेरिका की असली हैसियत पता चलेगी। तो सोचिए, अमेरिका अब रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से हमारी बातचीत करा दो। यहां तक कि वो कह रहा है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, लेकिन हमें ईरान से बचा दो। दरअसल ईरान ने ऐसी शर्तें रख दी हैं कि अमेरिका को न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। ईरान कह रहा है कि हम पर जो तुमने हमला किया है, 1-1 रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया तो खून की आंसू रोने के लिए तैयार रहो। होर्मुज स्ट्रीट तुम्हारे शिप के लिए बंद है। और सोचिए, अमेरिका के साथ साथ उसके जो पिछलग्गू देश हैं, उनकी भी दुर्दशा हो रही है। दरअसल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट है, बर्बादी के कगार पर है। तेल और गैस ही उनका मेन आधार था, उसी से उनको डॉलर आता था। लेकिन सोचिए, एक ईरान से अमेरिका के युद्ध ने पूरी तरह से दर्जनों खाड़ी देश को बर्बाद कर दिया है। अब खाड़ी देश को भी समझ में आने लगा है कि कहां अमेरिका के चक्कर में फंस गए हैं, इससे निकल जाना बेहतर है।
लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर तो इजराइल ने किया है। अमेरिका जहां रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमको ईरान से मुक्ति दिलवा दो, हमको ईरान से समझौता करवा दो, इजराइल तो अब जाके रूस के गोद में बैठ गया है। अब अमेरिका के खिलाफ सबसे ज्यादा बयान इजराइल की तरफ से आ रहा है। इजराइल रूस को कह रहा है कि मुझे बस बचा लो, बदले में मैं तुम्हारा जौ, बाजरा, गेहूं, रोटी, चावल जो कहोगे सब खरीदने के लिए तैयार हूं, बस हमें ईरान से मुक्ति दिला दो, कहो तो हम तुम्हारे लिए यूक्रेन से लड़ेंगे। और सोचिए, पूरा यूरोप के कान खड़े हो गए हैं। पहले ही यूरोप और अमेरिका और इजराइल पर भन्नाया हुआ था, अब पूरे यूरोप को पता चल गया है कि इजराइल किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। जैसे ही रूस के गोद में इजराइल बैठने जा रहा है, यूरोप की धमकियां शुरू हो गई है। यूरोप को पता चल गया है कि इजराइल और अमेरिका दोनों रूस के आगे घूम रहे हैं, चीन की चाकरी कर रहे हैं कि भैया हमको ईरान से बचा दो। लेकिन ईरान है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि अब वो जमाना गया जब तुमने अमेरिका पर हमला किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने वियतनाम पर हमला किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने अफगानिस्तान पर हमला किया, तुमने इराक पर हमला किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब समय बदल गया है, अब समय ईरान का है। ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ, हमारा जो नुकसान हुआ, उसके एक एक पैसे की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रिफाइनरी जितने उड़ाए हो सबका हिसाब देना पड़ेगा। और अगर तुमने हिसाब नहीं दिया तो तुम होर्मुज स्ट्रीट का रास्ता तो भूल जाओ। सोचिए, ये दुर्गति कर रखी है अकेले एक ईरान ने अमेरिका की, और ये दोनों अमेरिका और इजराइल जाके रूस की गोद में बैठ गए और कह रहे हैं कि भैया हमें बचा लो। वही डोनाल्ड ट्रंप धमकीबाज ट्रूथ पर जानबूझकर अपने नागरिकों को सिर्फ बहकाने के लिए और एप्स्टीन फाइल से ध्यान हट जाए गोली चलवा लिया। यहां तक कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं कि ईरान को कोई बचाने ही नहीं आएगा, दुनिया अचंभित हो जाएगी। सच्चाई यह है कि अमेरिका इजराइल दोनों जो है वो रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बचा लीजिए। हाल ही में ट्रंप चीन का दौरा करने वाला है, वहां भी उसकी एक ही अर्जी है कि किसी तरह से आप लोग ईरान की मदद नहीं कीजिए। लेकिन ईरान को पता है कि 45 साल में उसने अपने दम पर वो ताकत हासिल कर ली है जिसके सामने अमेरिका कहीं नहीं टिक रहा है। अमेरिका के सूत्रों की अमेरिका की खुद रक्षा विभाग कह रहा है कि पेंटागन के पास हथियार ही नहीं है। जितने हथियार थे उसके 70 से 80% हथियार खत्म हो चुके हैं, और उन हथियारों को हासिल करने में कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। तो सोचिए, अमेरिका को पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद और कंगाल कर दिया है। लेकिन ईरान जो है वो अपने इंसानियत से और ईमानदारी से टस से मस नहीं हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि किसी तरह से मामले को सेटल डाउन करो, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले तो जो हम पर हमला किया उसका हर्जाना दो, दूसरा जो तुमने और इजराइल ने मिलकर जो फिलिस्तीन में लाचार, बेबस, गरीब बच्चों को मारा है उसका हिसाब दो, और फिर से तुम्हें फिलिस्तीन और गजा को बनाना पड़ेगा। साथ ही लेबनान पर जो बमबारी तुम करते आ रहे थे, लेबनान पर जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उसको पूरी तरह से तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और अब तो ईरान कह रहा है कि जो तुम्हारा डॉलर का जो कारोबार था वो भी एशिया से और खाड़ी देशों से खत्म करना पड़ेगा। तो एक युद्ध ने पूरी दुनिया के हिसाब किताब को बदल दिया है। अब तक जो अमेरिका तय करता था कि कौन देश ईरान से तेल खरीदेगा, कौन रूस से तेल खरीदेगा और कौन खाड़ी देशों से तेल खरीदेगा, वो अमेरिका खुद इतना लाचार और बेबस है कि वो अपने लिए तेल नहीं खरीद पा रहा है। सोचिए, अमेरिका अब तक खाड़ी देशों के साथ ही तेल का कारोबार करने के लिए दुनिया को कहता था, क्योंकि वो सारा पेमेंट डॉलर में होता था। रूस अपनी करेंसी में लेता है, रूबल में, ईरान अपनी करेंसी में लेता था। लेकिन अब सोचिए, अब अमेरिका का खाड़ी देशों से बोरिया बिस्तर ही नहीं बंद हुआ है, बल्कि धीरे धीरे खाड़ी देश जो हैं वो ईरान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक अलग लेवल का ही खेल चल रहा है। यूरोप जहां यूक्रेन के साथ है, अमेरिका को यूरोप ने दगा दिया। अमेरिका कह रहा है कि यूरोप तो हमारे साथ है नहीं। अब अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को तभी हरा पाएंगे जब रूस और चीन से दोस्ती कर ले। लेकिन रूस और चीन
अमेरिका के झांसे में नहीं आने वाला है, वहीं ईरान ने कहा है कि मैं अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अकेले ही काफ़ी हूं। तो अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति बदली है। उनकी कोशिश है कि वो रूस चीन के साथ चले आए और वो अपना जो तेल का संकट है उसको खत्म कर ले और साथ ही ईरान को हर्जाना देने से बच जाए। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान मान जाएगा? ईरान ने साफ कह दिया है कि परिंदा भी हमारे एयर सीमा, हमारा जो एयर क्षेत्र है, वायु क्षेत्र है, हमारी जो सीमा है, हमारा चाहे समुद्री सीमा हो, चाहे वायु सीमा हो या धरती हो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और वो ईरान ने साबित कर दिया। ईरान ने साफ कहा है कि हमारे एयर स्पेस में, हमारे वायु क्षेत्र में कोई भी विमान हमारी बगैर मर्जी के सुरक्षित नहीं है। हमारे होर्मुज स्ट्रीट में, समंदर में कोई भी युद्धपोत हो या शिप हो, वो हमारे बगैर मर्जी के सुरक्षित नहीं है। अमेरिका की कोशिश थी कि दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए। आज सच्चाई है कि पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा है। और समय का तकाजा देखिए कि खुद इजराइल कह रहा है कि अब हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे मजबूत देश माने जाने वाला अमेरिका घुटनों पर है और वो ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर कर लो, कोई समझौता कर लो। ईरान कह रहा है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि जर्मनी पर सारी शर्तें लाद दी गई थी कि युद्ध में जो नुकसान हुआ है वो जर्मनी भरेगा। और इसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। हिटलर यही कह के आया था कि मैं जर्मनी के सम्मान को लौटाऊंगा। तो सोचिए, ईरान वही शर्तें अमेरिका के साथ डाल रहा, कह रहा है कि तुमने अब तक बहुत देशों पर हमले किए हैं, बहुत तेल और सोना लूटा है, इस बार जो ईरान पर हमला किया उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम तेल के एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे। यह अमेरिका की ताकत का खात्मा। सोचिए, कल तक 28 फरवरी तक जो अमेरिका दुनिया पर हुक्म चलाता था, वो आज ईरान के सामने घुटना टेक कर कह रहा है कि हमें इस युद्ध से निकल जाने दो। सोचिएगा जरूर, अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।